नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अपनी पिछली क्लास में देख चुके थे कैबिनेट मिशन को, उस कैबिनेट मिशन से आगे संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की अपने आज चर्चा करेंगे। उससे पहले 1 मिनट के लिए मैं पिछली बात बता देता हूँ। कैबिनेट मिशन भारत में आया था और उसके 2 काम थे, मैं आपको बता चुका था। एक काम था संविधान सभा के अंदर जो सदस्य बैठेंगे उनका निर्वाचन किस प्रकार से होगा, तो संविधान सभा के निर्वाचन के सदस्यों का निर्वाचन। दूसरा, जब तक कोई स्वतंत्र भारत नहीं हो जाता, तब तक कोई गवर्नमेंट का गठन नहीं हो जाता, तब तक अंतरिम सरकार के रूप में काम करेगी कौन? अंतरिम गवर्नमेंट। तो एक अंतरिम सरकार का काम किया गया कैबिनेट मिशन के द्वारा और एक संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया। ये 2 महत्वपूर्ण काम थे। संविधान सभा के सदस्य चुनकर आए, उन्होंने बैठकें शुरू करी और बैठकों के द्वारा अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया। उन कमेटियों को अलग अलग काम दिया गया, उन सारे के सारे कामों को एक जगह ड्राफ्ट कर दिया गया, एक प्रारूप बना दिया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? आपने देखा होगा, भीमराव अंबेडकर। और इस प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो अब संविधान सभा के में महत्वपूर्ण चीजें क्या थी, क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य थे, उन पर थोड़ी सी अपने चर्चा कर लेते हैं आज के विषय में। तो देखिए, अपने बात कर रहे थे किसको लेकर? संविधान सभा को लेकर। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उससे पहले कैबिनेट मिशन पर हमने बात कर चुके थे। तो अब संविधान सभा के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हो सकती हैं, उस पर अपने चर्चा कर सकते हैं। तो एक तो संविधान सभा के ऊपर महत्वपूर्ण चीज ये हो सकती है कि संविधान सभा से महत्वपूर्ण पदाधिकारी, संविधान सभा के महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन थे? दूसरा हो सकता है संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां, अलग अलग कमेटियां बनाई गई और उन कमेटियों को अलग अलग काम दिए गए। ये 2 काम। तीसरा हो सकता है महत्वपूर्ण बैठक या महत्वपूर्ण तारीख जो एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछी जाती है। और जब हम बात कर रहे हैं राजस्थान की साथ साथ में, तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या चीजें थी, इन सब चीजों पर हम आज बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पदाधिकारी को लेकर। महत्वपूर्ण अधिकारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर बैठे हुए थे। तो सबसे पहले बात तो करते हैं अध्यक्ष को लेकर। किसको लेकर? अध्यक्ष कौन था? आप सभी को पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कैसे थे? स्थायी सदस्य थे, लेकिन जब तक इनके नाम पर सहमति नहीं बनी तब तक एक व्यवस्था अपनाई गई जो कि हम घरों में, परिवार में, समाज में, सोसाइटी में अपनाते हैं कि जब तक किसी एक नाम के ऊपर कोई सहमति ना बन जाए तो एक काम किया जाए, जो सबसे सीनियर व्यक्ति होगा, सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति होगा, उसको अध्यक्ष बना दिया जाए। तो यहां पर उनसे पूर्व जो अध्यक्ष बनाए गए वो थे SN सिन्हा, अस्थायी थे और संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति थे। सन की सब सर्वाधिक एज इनकी मानी जाती है। उसके अलावा संविधान सभा के उपाध्यक्ष की बात करें, संविधान सभा के उपाध्यक्ष की बात करें तो आपको पता होगा संविधान सभा के अंदर उपाध्यक्ष के रूप में कौन थे? HC मुखर्जी। और साथ साथ में VT कृष्णमाचारी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सचिव के रूप में VR आयंगर सचिव के रूप में थे। उसके अलावा बात करें वक्ता के रूप में, वक्ता कह दो या प्रवक्ता कह दो, तो आपको पता होगा डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन। इसके अलावा बात कर सकता हूं संवैधानिक सलाहकार के रूप में
संवैधानिक सलाहकार, BN राव, बेनेगल नरहरि राव, और इन्हीं के नेतृत्व में आपको पता है पहली बार संविधान का प्रारूप लाया गया था। वो एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन BN राव को आपको पता होना चाहिए, और ये इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर भी कभी न कहीं रहे हुए हैं। तो ये कुछ फैक्ट थे जो एग्जाम्स में कभी न कभी आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। प्रथम अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में कौन था, सचिव के रूप में कौन था, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके एग्जाम्स में कभी न कभी पूछी जा सकती है, तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरी, संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां। तो समिति के अंदर बात करें, कुछ महत्वपूर्ण समितियां जो एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं, आपको पता होना भी चाहिए। संघीय संविधान समिति या फिर संघ शक्ति समिति, या फिर मैं कह सकता हूं राज्य से संबंधित समिति। ये तीन महत्वपूर्ण समितियां मानी जाती हैं और तीनों के अध्यक्ष माने जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। पहली चीज। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण समितियां आती हैं प्रांतीय समिति, मूल अधिकार समिति, और इसके अलावा अल्पसंख्यक समिति। और अल्पसंख्यक समिति के अलावा आती है जनजातीय समिति। कौन से क्षेत्र के लिए? उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए। इन सभी समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। याद करने का तरीका यही होता है, सारी कमेटियों को अलग अलग अध्यक्ष के रूप में पढ़ते हैं। उन जिसका अध्यक्ष है उन सभी कमेटियों को कहीं ना कहीं एक ही स्थान पर लाकर लिख दिया जाए, जिससे आपको याद करने में क्या रह सके। दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे संविधान सभा के। तीसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आपको पता होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए क्या लिखोगे? संचालन समिति, प्रक्रिया समिति, झंडा तदर्थ समिति, और वित्त और स्टाफ से तदर्थ। वित्त और स्टाफ ऊपर लिख देता हूं, वित्त एवं स्टाफ तदर्थ समिति। इन सभी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके अध्यक्ष थे। इसके अलावा भी कुछ अन्य समितियां थी, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इसके अलावा जो समितियां थी उसमें पहले तो कुछ उप समितियों की बात कर ले जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। यह मूल अधिकार जो समिति हमने पढ़ी, इस मूल अधिकार समिति की एक उप समिति थी। उप समिति जिसके अध्यक्ष है JB कृपलानी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अल्पसंख्यक इनकी भी ये भी उप समिति के रूप में थी, HC मुखर्जी। जनजातीय जो समिति थी उसकी भी एक उप समिति थी जिसके अध्यक्ष है गोपीनाथ बारदोई। ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां आपको देखने को एग्जाम्स में मिलती हैं बार बार। एग्जाम में कहीं ना कहीं इन समितियों से कोई ना कोई क्वेश्चंस पुटअप किया। इसके अलावा भी और कौन सी महत्वपूर्ण समितियां हो सकती है? तो देखिए, सदन समिति,
सदन समिति के अलावा आयुक्त जो प्रांतों के थे उनसे संबंध समिति, इन दोनों के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया। आपको याद होगा 1947 के बाद जब राजस्थान के अंदर आजादी के बाद जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था तो जयपुर के अंदर हुआ था, और उस जयपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? पट्टाभी सीतारमैया ने। और इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई, आपको पता होगा, कांग्रेस का इतिहास। तो ये पट्टाभी सीतारमैया हो गई। इसके अलावा कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष के.एम. मुंशी। ये भी आपको एग्जाम्स में पूछी जाती है बार बार। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित तो वरदाचार्यर, की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इसके साथ ही इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी और थी, नागरिकता से संबंधित समिति। इसके अध्यक्ष भी कौन थे? वरदाचार्य इसके अध्यक्ष माने जाते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी समितियां हो सकती है? तो इसके अलावा प्रेस वार्ता समिति जो थी, उषा नाथ उसकी क्या थी? अध्यक्ष के रूप में जानी जाती है। तो ये इस तरह की कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी जो आपके एग्जाम्स में बार बार कहीं ना कहीं पूछी जाती है, और इनसे बार बार एग्जाम्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पुटअप किया जाता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण समिति जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन होता है। ध्यान रखिएगा, 7 सदस्य समिति है, और जिसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके क्या है? अध्यक्ष के रूप में इसके जाने जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह की कमेटियां थी जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। इसके भी 7 सदस्य थे, आपको एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है इनमें से कौन सा सदस्य था, कौन सा सदस्य नहीं था। तो ये एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पूर्व आप ये चीजों को समझें कि कौन कौन से एग्जाम्स में कौन कौन सी समितियां पूछी जाती है। तो एक बार इन चीजों को समझें। अध्यक्ष के रूप में आपको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पूर्व या अस्थायी अध्यक्ष के रूप में या सबसे पहले जिन्होंने अध्यक्षता करी वो कौन थे? एस.एन. सिन्हा। उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी। सचिव के रूप में वी.आर. अय्यंबर। संवैधानिक सलाहकार के रूप में आपको पता होगा कौन होंगे? आप जल्दी से बताइए, आपको एग्जाम्स में पता होगा। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जहां से एग्जाम्स में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। ये एक तरह का बिल्कुल फैक्चुअल चीजें हैं, इसमें कोई समझाने वाला मैटर नहीं है, लेकिन आपको ये चीजें क्या करनी पड़ेंगी? याद करनी पड़ेगी। एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो एक बार इन सब चीजों को एक बार जनरल से जो भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वो ले लीजिए, और फिर अपने अगले टॉपिक्स पर इस पर बात करते हैं। जल्दी से ले लीजिए। हो गया। अब बात करते हैं प्रारूप समिति को लेकर। किसको लेकर? प्रारूप समिति को लेकर कि एग्जाम के अंदर प्रारूप समिति से क्या क्या चीजें पूछी गई। ये सब चीजें आपने देख ली। अब इसके अलावा एक महत्वपूर्ण समिति आपके एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है और जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, वो समिति की बात करता हूं। तो वो समिति कौन सी है? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति कोई ड्राफ्ट कमेटी कहा जाता है। पहली चीज समझिएगा,
ड्राफ्टिंग कमेटी कभी नाम आ जाए तो इसको समझिएगा। गठन कब किया गया, आपको पता है 29 अगस्त को 1947 को। बैठक जो होती है पहली, वो बैठक कब होती है, 30 अगस्त को। और उसी में निर्णय क्या होता है कि अंबेडकर इसके क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। यह निर्णय यहां पर इस पहली बैठक के अंदर ले लिया जाता है। लेकिन ये कुल कितने सदस्य होंगे, इसमें सदस्य के रूप में कुल कितने सदस्य, 7 सदस्य। अब एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि कौन कौन से इसके अध्यक्ष सदस्य थे या नहीं थे। तो पहले तो अध्यक्ष खुद थे, दूसरा मोहम्मद सादुल्ला खां, मोहम्मद सादुल्ला। एक कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, के एम मुंशी। तो के एम मुंशी इसके एकमात्र कांग्रेस थे। एग्जाम में पूछा गया ड्राफ्ट कमेटी के एकमात्र कांग्रेस सदस्य के रूप में कौन थे, तो के एम मुंशी थे। उसके अलावा गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा कृष्ण स्वामी अय्यर, ये इसके अध्यक्ष के रूप में थे। इसके अलावा बीएल मित्र इसके अध्यक्ष या सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट में डीपी खेतान। डीपी खेतान, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और आपको थोड़ी सी याद रखनी है इसमें एग्जाम्स में, एक चीज और, ये बीएल मित्र के बाद इनके स्थान पर नए व्यक्ति चुन लिए गए, एन माधव राव। एक ये ध्यान रखिएगा। और डीपी खेतान के स्थान पर चुन लिए गए टीटी कृष्णमाचारी। ये और आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये पूरी की पूरी ड्राफ्ट कमेटी मैंने आपको बता दी, कब गठन किया गया, पहली बैठक कब हुई, अध्यक्ष कब बनाए गए, कुल कितने सदस्य थे, काम क्या था। ये सारी जानकारी आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी। इसके अलावा भी एक चीज और ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में आ जाता है, जब संविधान सभा विधायी के रूप में, विधायी कार्य के रूप में काम करती थी, या विधायी कार्य के रूप में जो समिति गठन की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसको लोकसभा का पिता भी कहा जाता है। कमेटी 2 प्रकार का काम करती थी, एक संविधान के निर्माण का काम करते थे और सामान्य नियम कानूनों का निर्माण करते थे। जब संविधान के निर्माण का काम करती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब विधायी कार्यों के रूप में काम करती थी, सामान्य कानून के रूप में बनाने के लिए काम करती थी, तो जीवी मावलंकर इसकी अध्यक्षता करते थे। यानी कि संविधान सभा 2 काम कर रही है, एज ए लोकसभा लेजिस्लेटिव के रूप में भी कहीं ना कहीं काम कर रही है और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के रूप में काम कर रही है। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के रूप में काम कर रही है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हैं। जब लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में कहीं ना कहीं काम कर रही है तो गणेश वासुदेव मावलंकर इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। तो ये एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाता है, बार बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो अपने ने बात कर ली किसको लेकर, पदाधिकारी को लेकर भी अपने ने बात कर ली, साथ साथ में संविधान सभा से महत्वपूर्ण समितियां थी उसकी भी अपने ने चर्चा कर ली। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है संविधान सभा की बैठक या संविधान सभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य, तो उस पर चर्चा करते हैं। पहले थोड़ा सा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हो। ठीक है, अब इसके बाद अगली बात करते हैं कि क्या फैक्ट था इसका। अब इसके अलावा जो अगला टॉपिक है वो है बैठक और तारीखें। ऐसी कौन कौन सी बैठक थी या महत्वपूर्ण तारीखें थी जो एग्जाम्स में बार बार आपसे पूछी जाती हैं, तो आपको उन तारीखों को, उस महत्वपूर्ण तथ्यों को भी क्या करना है,
याद करना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में बार बार वो चीजें पूछी जाती हैं। तो थोड़ा सा देखिएगा और चीजें समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर क्या क्या चीजें थी, क्या क्या जरूरी चीजें थी। बैठक और तारीख की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बैठक और तारीख की। तो कुछ चीजें और आप सामान्य से ध्यान रखना है। संविधान सभा की बैठक की बात करते हैं तो देखिए, संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए। कितने सत्र हुए? 11 सत्र हुए। एक सत्र एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है जो 25 जनवरी को हुआ। कब हुआ? 1950 को। तो कुल मिलाकर 12 सेशन इसके मान लिए जाते हैं। और ये जो सत्र था ये अंतिम सत्र माना जाता है। अंतिम सत्र, मुख्य सत्र तो 11 ही थे, लेकिन अंतिम सत्र इसलिए बुलाया गया कि सब आ जाएं, सब बैठ जाएं और कुछ और निर्णय इसमें ले लिए जाए। चाय पी लेते हैं, क्योंकि इसके बाद संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हमेशा के लिए क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसका कार्य क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। तो अंतिम दिन, एक दिन के लिए विशेष सत्र बुलाया गया, जिसे 12वें सत्र के रूप में जाना जाता है। विशेष सत्र था, सामान्य 11 सत्र थे, ये एक विशेष सत्र था, केवल एक ही दिन बुलाया गया। और कब बुलाया गया? 25 जनवरी 1950 को अंतिम सत्र था। इस सत्र में कुछ निर्णय लिए गए। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और साथ साथ में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित ये 3 निर्णय इस बैठक में लिए गए, विशेष सत्र में लिए गए। और यहीं पर ही कहा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में क्या किया जाएगा? जाना जाएगा। पहला काम ये हो गया। इसके अलावा कुल 166 बैठक हुई, ये भी याद रखिएगा। और इस विशेष बैठक को जोड़ ले तो 167 हो गई, क्योंकि एक स्पेशल थी, एक क्या थी? विशेष बैठक थी। इसलिए इसको ध्यान रखना है। अब ये जो 11 सत्र थे, इसमें जो फर्स्ट सत्र था, प्रथम सत्र, प्रथम जो सत्र था वो 9 दिसंबर से प्रारंभ हुआ और 23 दिसंबर 1946 तक चला। पहला सत्र आपको हमेशा याद रहना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब इस पहले सत्र में क्या हुआ? इस पहले सत्र के अंदर पहली जो बैठक हुई उसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में, पहली जो बैठक थी उसमें BN राव के रूप में, SN सिन्हा को अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जब तीसरी बैठक होती है तो उस तीसरी बैठक के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बना लिया जाता है। इसी बैठक के अंदर सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या घटती है कि 13 दिसंबर को जो 5वीं बैठक है, कौन सी? 5वीं जो बैठक है, उस बैठक के अंदर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या लाया गया? उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। पांचवी बैठक 13 दिसंबर को हुई, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या लाया गया? उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। और यह उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को क्या हो जाता है? पास हो जाता है। और यही आगे चलकर क्या बनता है? उद्देशिका बनता है, जिसे प्रिम्बल कहते हैं, जिसे प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए प्रथम सत्र में। उसके बाद अंतिम सत्र की बात करते हैं। अंतिम जो सत्र था, अच्छा प्रथम सत्र की एक बात और करते हैं। ये जो प्रथम बैठक थी, इस प्रथम बैठक के अंदर कुल 207 सदस्य शामिल हुए। कितने? ध्यान रखिएगा, कुल कितने सदस्य पहली बैठक में शामिल हुए? 207। और सर्वाधिक सदस्य
सर्वाधिक सदस्य मद्रास से थे और सेकंड नंबर पर संयुक्त प्रांत से थे। यानी कि फर्स्ट ये, सेकंड ये। और इसी बैठक में, प्रथम बैठक में 10 महिलाएं शामिल हुई थी। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको पता होना चाहिए। पहली बात, अंतिम जो सत्र की बात करते हैं, तो अंतिम सत्र में आपको बता चुका हूं 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को ये अंतिम सत्र 11वां सत्र माना जाता है। इस दिन हमने क्या किया, संविधान को लागू कर दिया। संविधान लागू कर दिया और इसके 11 मुख्य अनुच्छेद इसमें क्या कर दिए गए, शामिल कर दिए। इनके आंशिक रूप से संविधान को लागू कर दिया गया, जिसमें नागरिकता से संबंधित फैक्ट आपको पता है, निर्वाचन आयोग से संबंधित आपको फैक्ट पता है, अंतिम महत्वपूर्ण अधिनियम कुछ जैसे 5, 6, 7, 8, 9 याद कर लिए गए, 60 याद कर लिया गया, 324 याद कर लिया गया, 379, 80 याद कर लिया गया, 388 हो गया, 391, 92, 93, 94। ये कुछ आर्टिकल्स थे जो इसमें याद डाल दिए गए। आपको संख्या याद रखनी है मुख्य रूप से। ठीक है, 16 इस संविधान, इस अंतिम सत्र के अंदर क्या कर दिए गए, लागू कर दिए गए आंशिक रूप से। पहली चीज तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो अंतिम रूप से इस पे साइन किए गए। कितने सदस्यों ने, 284 सदस्यों ने क्या किए, हस्ताक्षर किए। आज की क्लास में आपको केवल और केवल फैक्ट ही देखने को मिलेंगे। 284 आपको हस्ताक्षर कर दिए गए। प्रथम हस्ताक्षर किसने किए, तो आपको पता है जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम तौर पर हस्ताक्षर किसने किए, तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कुछ जानकारियां आपको होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण चीजें थी संविधान सभा में, तो मैं आपको बता चुका हूं। संविधान सभा की महत्वपूर्ण तारीखों में आपको कुछ डेट्स और याद करनी है। जैसे एक तो सबसे महत्वपूर्ण है 22 जुलाई 1947 को हमने तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया। ध्वज के रूप में अपना लिया, पहली चीज ध्यान रखिएगा। तो ये तिरंगा हमने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया। एक तारीख ये इंपॉर्टेंट हो गई। इसके अलावा संविधान सभा से महत्वपूर्ण चीजें और याद कर लीजिए। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल हुई। कितनी, 15 महिलाएं चुनकर आई थी संविधान सभा में। इन 15 महिलाओं में सर्वाधिक जो महिलाएं थी वो कहां से थी, संयुक्त प्रांत से थी। या आप कहोगे संयुक्त प्रांत क्या है, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत से शामिल हुई थी। अल्पसंख्यक कौन थी, एकमात्र अल्पसंख्यक थी इसमें बेगम एजाज रसूल। ये भी कहां से थी, संयुक्त प्रांत से थी। आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा रियासतों से, किससे, रियासत से कौन आई थी, तो रियासत थी त्रावणकोर केरल के अंदर। और इसके अंदर आई थी एनी मस्करिनी। ये त्रावणकोर रियासत से का प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो रियासत के तौर पर ये आई थी, अल्पसंख्यक के तौर पर वो आई थी। ये त्रावणकोर केरल से आई थी। अल्पसंख्यक बेगम रसूल मैं आपको बता चुका हूं कहां से आई थी, संयुक्त प्रांत से आई थी। ये कहां से आई थी, केरल से। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण चीज थी, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। वो क्या महत्वपूर्ण चीज थी, संविधान सभा में सर्वाधिक जो सदस्य आए थे वो संयुक्त प्रांत से आए थे। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सदस्य आए थे चुनकर। इसके अलावा रियासतों की बात करूंगा तो मैसूर रियासत से सर्वाधिक सदस्य चुनकर आए थे 7। प्रांतों की बात करूंगा तो संयुक्त प्रांत से सर्वाधिक चुनकर आए थे। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए।
इसके अलावा और कौन से महत्वपूर्ण चीजें उनको थोड़ा सा देख लो। हैदराबाद रियासत ने ना तो भाग लिया, पहली बात। दूसरी बात कि इसने संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी उसका भी क्या किया, बहिष्कार किया। संविधान सभा की प्रथम बैठक का भी क्या किया, बहिष्कार किया। किसने, हैदराबाद ने। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, एक थे मोहम्मद अली जिन्ना और एक महात्मा गांधी। ये दोनों ही संविधान सभा में नहीं थे, दोनों ही संविधान सभा में नहीं आए, नहीं शामिल हुए, ना ही कहीं से चुनाव लड़ा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्स में बार बार यहां से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जेपी नारायण जैसा व्यक्तित्व जो आप जानते हो, उन्हें संविधान सभा के पद से, अपने सदस्यता से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। ये कुछ एग्जाम्स में बार बार चीजें पूछी जाती हैं, तो जयनारायण व्यास याद रखिएगा, सॉरी जेपी नारायण या जयप्रकाश नारायण, इन्होंने क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस पुट किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। लगभग 60 संविधानों का हमने अध्ययन किया विश्व के, और अलग अलग उनसे नई चीजें निकाल कर लाए और संविधान का क्या किया, निर्माण किया। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण सदस्य थे रियासतों से जो इसमें शामिल हुए, जिनकी संख्या लगभग 12 के आसपास बताई जाती है। उसमें से भी कुछ विशेष आपको ध्यान रखनी चाहिए जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे अगर आप ये उतार लो तो एक बार मैं इसको हटा देता हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं आपको थोड़ी चीजें और बता देता हूं कि राजस्थान से क्या रहा, वो भी आप आज देख लीजिए। देखिए, बात कर रहे हैं किसको लेकर, राजस्थान को लेकर। तो राजस्थान के भी अलग अलग कुछ फैक्ट हैं, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं राजस्थान के एग्जाम्स में, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें। राजस्थान की बात करें तो जयपुर से बात करें तो जयपुर से हीरालाल शास्त्री, जयपुर के बाद बीकानेर से बात करें तो जसवंत सिंह, जोधपुर से बात करें तो जयनारायण व्यास, बड़ी बड़ी रियासतों की बात करें, उदयपुर से बात करें या जिसे मेवाड़ के नाम से जाना गया उससे बात करें तो यहां से दो व्यक्ति आए थे, बलवंत सिंह मेहता और साथ साथ में माणिक्य लाल। इसके अलावा कोई बात करे तो कोटा से दलेल सिंह, और किसी की बात करें तो अलवर से बात कर लो रामचंद्र उपाध्याय, और बात करना चाहो तो भरतपुर से राजवीर सिंह, और बात करना चाहो तो खेतड़ी से सरदार सिंह, और शाहपुरा से बात करना चाहो गोकुल लाल असावा। ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो कहीं ना कहीं संविधान सभा के अंदर रियासतों के द्वारा भेजे गए। किसके द्वारा? एक और चीज इंपॉर्टेंट रह गया, उसको थोड़ा सा ध्यान रखें कि सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए वो बलवंत सिंह ने किए।
संविधान सभा में सबसे पहले राजस्थान की तरफ से हस्ताक्षर करने वाले कौन? बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, अंतिम रूप से तो मुकुट बिहारी भार्गव कहां से थे? केंद्र शासित अजमेर मेरवाड़ा से। सबसे लास्ट में हस्ताक्षर करने वाले यही थे अंतिम रूप से, इनको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राजस्थान के कुछ प्रशासनिक अधिकारी थे जो भी संविधान सभा में गए, जैसे के.एम. पणिकर, टी. राघवाचार्य, वी.टी. कृष्णमाचारी या टी.टी. कृष्णमाचारी, जयपुर से टी.टी. थे। ठीक है, जोधपुर की बात करें तो सी.एस. मचारी थे, बीकानेर की बात करें तो के.एम. पणिकर थे, और उदयपुर की बात करें तो विजय राघवाचार्य थे। ये प्रशासनिक अधिकारी भी कहीं ना कहीं शामिल थे संविधान सभा में, राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर उस समय काम कर रहे थे, लेकिन रियासतों से ये महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल थे। तो ये कुछ ना कुछ फैक्ट थे इस एग्जाम के दृष्टि से। आपको संविधान सभा से महत्वपूर्ण फैक्ट्स बार बार पूछे जाते हैं, एक आधा क्वेश्चन आने की हमेशा क्या रहती है? संभावना रहती है। तो इस टॉपिक को मैंने वही कोशिश करी, एक छोटा सा टॉपिक बनाकर आपको संविधान सभा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बता दिए जाएं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें बताइए, आपको इसको देखिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, और एग्जाम्स में यहाँ से कुछ ना कुछ आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।